देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक 50 to 60% ही हो चुकी है, यानी कि आप 60% प्रिपेयर हो, 60 to 65% प्रिपेयर हो चुके हो, बस 60 to 65% अभी तक के, तो आई वुड सजेस्ट यू कि लास्ट के 20 डेज में दो ही चीज करना। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडीवाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका एग्जाम रहेगा, बोर्ड एग्जाम, उसके पहले जो 20 डेज रहेंगे, उन 20 डेज में आप आपका टाइम टेबल किस तरह से बना सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितने दिन पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, क्या क्या करेंगे इन 20 डेज में, पूरा एक लेआउट हम लोग देखेंगे। एंड एग्जाम के टाइम, यानी कि थर्ड मार्च से, जब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तब से लेकर जो 25 मार्च तक एग्जाम चलेंगे, उसके बीच, एग्जाम के बीच कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए कितने दिन तक पढ़ सकते हो, कब रिवीजन कर सकते हो, ये भी सारी चीजें शॉर्ट में देखेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जो मैं टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं ये तो कंपल्शन आपको नहीं कर रहा हूं कि आप यही टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इस टाइम टेबल को आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन दे सकते हो, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये चीज के बारे में आप देख सकते हो। हालांकि एक बार ये सुन लेना, जो लेआउट में आपके सामने लेके आया हूं, उसके बाद आप आपके हिसाब से जैसा लगेगा वैसा आप उसको रीशेफल करके जो है वो बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करते हैं लास्ट के 20 डेज में। ये जो 9 फरवरी से आपके जो लास्ट के 20 डेज रहेंगे, इन 20 डेज में क्या करेंगे? सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे क्या रिवीजन करेंगे, एग्जैक्टली करना क्या है? तो देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक 50 to 60% ही हो चुकी है, यानी कि आप 60% प्रिपेयर हो, 60 to 65% प्रिपेयर हो चुके हो, बस 60 to 65% अभी तक के, तो आई वुड सजेस्ट यू कि लास्ट के 20 डेज में दो ही चीज करना। सबसे पहले रिवीजन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, एंड सेकेंड चीज आपको कंपल्सरी PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके मदद से आपको अंदाजा आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप उस तरह से उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए रेडी या फिर प्रिपेयर हो सकते हो इन 20 दिनों में। समझ में आया? इन 20 दिनों में ना ही हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ना ही किसी स्कूल टीचर के पास पढ़ने जाएंगे, ना ही किसी तरह का वीडियो लेक्चर देखेंगे। सारे चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सारी चीजें हम लोग हमसे दूर रखेंगे। इन 20 डेज में हम एक और चीज करेंगे, वो है मेडिटेशन, क्योंकि इन 20 डेज में जो हम पढ़ेंगे, हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए, हमें बहुत देर तक फोकस रहना पड़ेगा पढ़ते समय, जिसको हमारा मेडिटेशन जो है वो हेल्प करेगा ज्यादा देर तक फोकस बनाए रखने में, ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग यही देखेंगे कि लास्ट के 20 दिनों में हर रोज 15 to 20 मिनट सुबह हम लोग मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ही पढ़ने को बैठेंगे। हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें नहीं लगता कि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है जो है वो परफेक्ट बन चुके हैं। हम लोग लास्ट मिनट तक पढ़ेंगे, लास्ट सेकंड तक पढ़ेंगे, जब तक हमें ये ना लगे कि अब हम लोग जो है वो परफेक्ट बन चुके हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए पेपर के दिन कि और आधा घंटा पढ़ लेता तो काश मुझे और 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते। हम जितना ज्यादा दे सकते हैं, 100%, 200%, 500%, जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना ज्यादा देंगे इन्हीं 20 डेज में। हम लोग ये अपने आप से प्रॉमिस करेंगे और तब ये 20 डेज की जो प्रिपरेशन है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए 20 डेज भी काफी है। आप कर लोगे 20 डेज में, किस तरह से कर पाओगे, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 9 फरवरी से हमने जो हमारा टाइम टेबल है वो स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करेंगे। अब 9 फरवरी से मैंने 2 दिन एक सब्जेक्ट को अलॉट किया है। मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। इस 6 सब्जेक्ट में मैंने मराठी को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मराठी के लिए सेपरेट 3 से 4 दिन का प्रिपरेशन आपको लास्ट में मिल जाएगा। इन 6 सब्जेक्ट्स में आप आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स को रख सकते हो।
अब हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी आप करोगे उसके लिए हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन मैंने अलॉट किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th Feb, हर 2 दिन, मतलब हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट आप कर लोगे रिवाइज या फिर प्रैक्टिस, ये मैं मान के चलता हूं क्योंकि आपका लास्ट रिवीजन रहने वाला है। और 2 दिनों के बाद तीसरा दिन जो रहने वाला है दैट इज द टाइम ऑफ शॉर्ट रिवीजन। उस टाइम में जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका प्रिपरेशन हुआ है, उसका एक शॉर्ट ग्लांस में रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन ही आपको बचा सकता है, रिवीजन ही आपको सारी चीजें याद में दिला सकता है जो आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते आ रहे हो। तो हम लोग रिवीजन करेंगे, हर 2 दिन के बाद एक रिवीजन रहेगा, हर 2 दिन के बाद एक शॉर्ट रिवीजन का टाइम रहेगा, उस दिन में हम लोग रिवीजन ही करेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट्स है अब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो तो उसके लिए आप डेज कम करके, जिस सब्जेक्ट में वीक हो वहां पे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो। दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड होगा, आप अपने तरह से उसको अरेंज कर सकते हो। समझ में आया? 26th Feb तक हम लोग इसी पैटर्न में पढ़ेंगे। फ्रॉम 27th of Feb, 27th, 28, 1st of March एंड 2nd of March मराठी मीडियम का मराठी का पेपर होगा 2nd March में, एंड इंग्लिश मीडियम का पेपर जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो वीडियो देखती है वो आई थिंक सो इंग्लिश मीडियम की है। सो इंग्लिश मीडियम के जो पब्लिक है उनका एग्जाम्स 3rd March से स्टार्ट होगा, जो कि आपका मराठी का पेपर होगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 4 दिन पढ़ने के लिए है इंग्लिश का, मराठी का। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मराठी पढ़ने के लिए 4 दिन अवेलेबल है, और उन 4 दिनों में वो उसको रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं। और मैंने मराठी को लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि लास्ट के 4 दिन जब आप पढ़ोगे उसको फ्रेशली पढ़ोगे, फ्रेशली रिवाइज करोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगा, और उसी टाइम पे जब आप एग्जाम दे के आओगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हो, फिर मेमोराइज कर सकते हो क्योंकि आपने फ्रेशली उसे रिवाइज किया है, या फिर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही आप उसे पढ़ चुके हो। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मराठी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और हालांकि मराठी बहुत ईजी है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आया? ओके। जब मराठी का पेपर देके आओगे, दोपहर में खाना खाओगे, फिर सो जाओगे 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद जब आप उठ के पढ़ोगे दैट विल बी योर इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो 3rd March से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 3rd, 4th और 5th, मतलब लगभग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 2.5 डे मिलता है इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए, वेरएज मराठी मीडियम के बच्चों को 3.5 डेज की प्रिपरेशन टाइम मिलती है। समझ में आया? 6 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। इंग्लिश के पेपर से आने के बाद अगेन आपका रिपीट सेम टाइम टेबल रहेगा, आप खाना खा के सो जाओगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठोगे, उधर का आधा दिन मिलेगा और यहाँ का 1 दिन मिलेगा, तो 1.5 डे आपको जो है हिंदी के प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। हालांकि हिंदी भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस करोगे इन 20 डेज में तो आपका हिंदी भी इजी हो जाएगा। जब 8 मार्च में हिंदी का पेपर हो जाएगा, सेम आप घर आओगे और पढ़ने बैठोगे, तब आप देखोगे कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो अलजेब्रा है उसका पेपर इज ऑन 13th of March। बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो हाफ डे रहेगा 8th मार्च का और 9th मार्च पूरा आप मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री के सब्जेक्ट को दे सकते हो। वाई? बिकॉज ज्योमेट्री के लिए 1 ही दिन की छुट्टी है, तो यहाँ पे आप 9th मार्च और 8th मार्च का जो आधा दिन बाकी है वो आप ज्योमेट्री को दे सकते हो। हालांकि आप 10th मार्च का भी आधा दिन दे सकते हो, बट रफली इतना मान के चलिए 1.5 डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको M2 यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री के लिए। 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च 3 दिन आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लास्ट रिवीजन, दैट टू बिफोर पेपर। और एक चीज याद रखना, इन 20 डेज में और इन पेपर के टाइम पे कोई भी नई चीज हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोग को खुद से प्रॉमिस करना है, कोई भी नया टॉपिक हम खुद से नहीं पढ़ने जाएंगे इन डेज में, यानी कि 20 प्लस ये जो बाकी के जो डेज है जहाँ पे आपका पेपर चल रहा होता है। समझ में आया? जो चीजें आपने पढ़ी है उसी को रिवाइज, उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसी चीज में हम लोग परफेक्ट बनते जाएंगे।
13th को M1 हो जाएगा यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 हो जाएगा। अगेन आने के बाद आपको आधा दिन मिल जाएगा M2 के लिए यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 के लिए यानी कि ज्योमेट्री के लिए, और 14th का एक दिन पूरा मिल जाएगा, और 15th का आपको मैथमेटिक्स का पार्ट 2 एग्जाम हो जाएगा। आने के बाद फिर आपको साइंस पार्ट 1 के लिए जो है टाइम मिलेगा आधा दिन, और नेक्स्ट डे 16 मार्च को भी जो आपका साइंस 1 एक दिन पूरा मिल जाएगा यानी कि 1.5 डे साइंस 1 के लिए मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे साइंस 2 के लिए 2.5 डे प्रिपरेशन टाइम जो लास्ट रिवीजन है पेपर के पहले उसके लिए मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके। उसके बाद 20 मार्च को आपका साइंस 2 का पेपर हो जाएगा। 20 के बाद 23 को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। अब यहाँ पे आपको आधा दिन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पे 2 दिन पूरे यानी कि 2.5 डे ऑफ पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए मिल सकती है। हालांकि अगर आपको लगता है ये 2.5 डेज बहुत ज़्यादा है तो इसमें ये जो आधा दिन आपको मिल रहा है ये आप ज्योग्राफी को अलॉट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। आपके हिसाब से आप इसको चेंज करना। मुझे तो लग रहा था हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ो, वेटेज ज़्यादा इसलिए, बट अगर आपको लगता है ज्योग्राफी पढ़ सकते हो तो वो आप डिलीट मतलब यहाँ से एरेज करके अपने टाइम टेबल में ज्योग्राफी वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद 23 को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। उसके बाद 24 और 23 का आधा दिन 1.5 डे आपको ज्योग्राफी का प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। एंड अगेन 25 को आपके ज्योग्राफी का पेपर हो जाएगा। एंड 26 ऑफ मार्च से जो है आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो आपका संघर्ष चल रहा था, जो युद्ध की लड़ाई, मतलब जो लड़ाई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे और जो लड़ाई आपकी चल रही थी वो 25 ऑफ मार्च को खत्म हो जाएगी। तो जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा ना, दैट इज 2 और 3 मार्च, तो टाइम आपका बहुत जल्दी जाएगा। बट 2 और 3 मार्च तक आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है प्रिपरेशन करते हुए। जो जो चीज़ आप कर सकते हो परफेक्ट होने के लिए, 100% देने के लिए, 1000% देने के लिए, वो सारे चीज़ें हम करेंगे। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। बाकी तो आप जाके पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, जो भी आप कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।